हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और बहुत बहुत भक्तों का धन्यवाद जो जुड़े हैं आज। तो हम प्रभुपाद के लीलामृत में चर्चा कर रहे थे कि अगर भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने सिखाया है, अगर कोई भी प्रवचन में नहीं आए तो आप चार दीवारों को जो है प्रचार करें। आप जप करते रहिए, कीर्तन करते रहिए चार दीवारों को। तो कभी हमें ये सुन के थोड़ा अजीब सा लगेगा कि भाई कोई नहीं होगा तब भी हमें प्रचार करना है। तो यहाँ तक कि राधा गोपीनाथ प्रभु जो है, उनको टीबी हो गया था कई साल पहले। तो वो पूना में ठहरे थे कृष्ण चंद्र प्रभु के जो बंगले में, और वहाँ पे रिकवर कर रहे थे। तो उनको लगा कि मुझे जो है हरिनाम करना चाहिए। तो वो अकेले ही थे वहाँ पे जब रह रहे थे, तो अकेले करताल लेके निकल जाते थे सुबह को जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई तो, और आधा घंटा चलते हुए सब जगह जाते थे, कीर्तन करते थे, आ जाते थे। तो अभी हमें मालूम है कि जब भी हम हरिनाम करते हैं तो हरिनाम में कम से कम 10-15 लोग होने चाहिए। थोड़ा ज्यादा, जितना ज्यादा भक्त होते हैं तो उससे प्रभावित होते हैं। तो राधा गोपीनाथ प्रभु ने ये नहीं सोचा कि अरे मेरे साथ कोई है कि नहीं है, यहाँ तक कि उनके अलावा एक और व्यक्ति भी नहीं था, दो लोग भी नहीं थे। वो अकेले ही चले गए और हरिनाम करते हुए आ गए, क्योंकि उनको पूरी तरह से श्रद्धा है इस बात का कि जब भी मैं हरिनाम करूंगा तो इस हरिनाम से लोगों का उद्धार होगा। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने भी यही सिखाया है कि आप जो है प्रचार करते रहिए, भले ही कोई आपके आए या नहीं जुड़े। तो एक फायदा ये होता है प्रचार करने का कि प्रचार करने से जो है एक व्यक्ति भक्त बन जाता है, और वो कौन है? वो है आप स्वयं खुद। तो हम जब प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत जो है दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं, हम बहुत ही कृपालु हैं, वो हमारा स्तर नहीं है। हमें तो सिर्फ जो है प्रभुपाद के शब्दों को दोहराना है, और प्रभुपाद ने जो आज्ञा दिया है वो हम कर रहे हैं। पर सबसे मुख्य चीज ये है कि जब आप प्रचार करते हैं तो प्रचार करने के बाद जो है एक व्यक्ति भक्त बन जाता है, वो है आप स्वयं, या कम से कम आप भक्ति में तो टिके रहते हैं। तो ये मैंने सुना था, तकरीबन तकरीबन मैं आपको बता सकता हूँ 97 में 98 में शायद मैंने बोला भी था। और उसके बाद 20 साल तक ये जो वाक्य है मैंने कभी सुना नहीं किसी भी भागवतम क्लास में, कभी प्रवचन में। और 20 साल के बाद एक भक्त ने वापस से आके मुझे यही चीज बोला कि अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो एक व्यक्ति उसमें जरूर भक्त बन जाएगा, वो है आप स्वयं, या कम से कम आप तो भक्ति में टिके रहेंगे। तो जब मैंने सुना तो मैं सोच रहा था, अरे ये 20 साल पहले मैंने ये वाक्य बोला था, और 97 98 में, और 2018-19 में मैंने वापस से सुना ये वाक्य। तो मैं सोचने लगा ठीक है कि भाई 20 साल निकल गए जीवन के, पर फिर भी हम भक्ति में टिके हुए हैं, तो शायद ये वाक्य सही है। तो जब हम प्रचार कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, एक व्यक्ति का जरूर उद्धार होगा। कौन? वो है प्रचारक। भले ही सामने वाले जो है कितने भी भाव से उसको लें, कैसा भी उनका मनो जो है चेतना हो, लेकिन जो प्रचारक है उसका अवश्य कल्याण होगा। तो अभी देखिए प्रभुपाद कितने आशावादी थे। तो उन्होंने सुमति मोरारजी को चिट्ठी लिखा और उन्होंने बोला कि आपने जो पिछले चिट्ठी में मुझे बताया कि भाई आप जब तक आपका मिशन कामयाब न हो, आप कामयाब करके ही आइएगा वापस भारत। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरा यही इच्छा है, और आपके बाल कृष्ण की कृपा से मेरी तबीयत भी अच्छी हो रही है, और हुआ तो मैं यहाँ पे मंदिर भी जल्दी खड़ा कर दूंगा। ऐसे करके वो उनको चिट्ठी लिखते हैं। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने कभी कृष्ण भक्ति के बारे में सुना नहीं, लेकिन फिर भी वो जो है मेरे से कृष्ण भक्ति के बारे में सुन रहे हैं। इसका मतलब ये बड़ी कामयाबी है। ये बड़ी कामयाबी है। तो अभी वो कामयाबी क्या सोचते हैं? अभी सोचिए, प्रभुपाद जैसे आचार्य जो पूरे विश्व में जो है, जिन्होंने पूरा संस्था स्थापना कर दी है, उनके लिए कामयाबी सक्सेस क्या है? कि भाई जो लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं मालूम है वो लोग सिर्फ सुन रहे हैं। अभी इसमें कोई वर्णन नहीं है कि अभी तक जो है इतने महीने हो गए प्रभुपाद को अमेरिका में आए हुए, कोई भी भक्त स्टेडीली उनके साथ माला कर रहा है।
एक भी ऐसा भक्त नहीं मिला है जो 16 माला कर रहा है या दीक्षा के लिए प्रेरणा लेना चाहता है या कुछ भी ये कर रहा है, सिर्फ सुन रहे हैं। तो सुनते हुए जो है उनको प्रेरणा मिल रही है, तो उससे प्रभुपाद बोल रहे हैं ये बड़ी कामयाबी है। तो हमें इससे जो है प्रेरणा लेना चाहिए कि कई लोग अगर सिर्फ हरि कथा सुनने के लिए भी तैयार हो जाएं तो वो भी कामयाबी है। तो हम कई बार भूल जाते हैं, हमारा भाव रहता है अरे जो भी जुड़ रहे हैं वो लोग जपा करना चाहिए, वो लोग सुबह उठना चाहिए, मंगल आरती में आना चाहिए, हमारे मन में हमेशा ये सब विचार आते रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद की परिभाषा ये है कि अगर कोई हरि कथा सुन भी रहा है तो वो भी जो है हमारी कामयाबी है। तो प्रभुपाद जो है अभी यहाँ पे कुछ डिस्कशंस आए हैं लीलामृत में कि प्रभुपाद जब उनके साथ चर्चा कर रहे थे तो एक सज्जन जो है प्रवचन सुनते सुनते एक जो है गीता देखने लगे। तो प्रभुपाद जो है उनको बोले कि भाई जब प्रवचन सुन रहे हो तो आप सिर्फ प्रवचन पे ध्यान दीजिए, दूसरे सब कार्य मत करिए। तो प्रभुपाद जो है थोड़ा उनको जो है सही चीज सिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो कभी कभी डांटना फटकारना पड़ता था उनको गुरु के रूप में। तो उसके लिए जो है प्रभुपाद जो है उनको समझा रहे थे कि किस तरह से भक्ति करना है। तो देखिए जब हम भागवतम सुन रहे हैं या जब हम कथा सुन रहे हैं, तो अगर आप कथा को पूरी तरह से सम्मान देना चाहते हैं तो आपको कुछ और कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ भी कार्य बिना किए अगर कथा सुन रहे हैं तो आप 100% अपना ध्यान दे रहे हैं। किसी कारणवश किसी को रसोई में काम करना पड़ रहा है या कुछ और काम करना पड़ रहा है तो वो ठीक है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर कोई वास्तविक रूप में भागवतम को 100% अपना ध्यान देना चाहता है तो जब प्रवचन चल रहा हो तो बिल्कुल उसके सामने बैठ के पूरा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। भक्ति रसामृत महाराज तो इतना अब तक बताते हैं कि आपकी वेशभूषा भी वैसे होनी चाहिए जैसे आप मंदिर में बैठे हो। तो मंदिर में कैसे हम जाते हैं, या तो तिलक लगा के या धोती कुर्ता में। तो महाराज बोलते हैं कि हमें वो भी वेशभूषा होनी चाहिए, तो हम पूरी तरह से 100% मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी हम सम्मान दे रहे हैं। तो अभी प्रभुपाद जो है काफी चीजें बताने लगे उधर के अमेरिकन लोगों को। तो वो बोल रहे थे कि आपको गुरु स्वीकार करना चाहिए। और प्रभुपाद उदाहरण दिए कि जैसे कोई पति पत्नी चुनता है अपने जीवन में, तो उसी प्रकार से आपको ध्यान पूर्वक जो है गुरु चुनना चाहिए। तो बोलते भारत में जो है जब लड़का लड़की विवाह करने वाले हैं तो माता पिता बहुत ध्यान पूर्वक उनके लिए जोड़ी ढूंढते हैं। तो बोलते उसी प्रकार से जो है हमें गुरु बहुत ध्यान पूर्वक चुनना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्र बताता है कि हर एक जीव के पास हर एक जीव जो है उसके पास उनको मार्गदर्शन करने के लिए जो है वो गुरु के अंडर में होने चाहिए। मतलब गुरु के शिक्षण में हर जीव कार्य करे तो उनका जीवन सफल हो सकता है। और देखिए ये राधानाथ महाराज ने स्पेशली राधा गोपीनाथ मंदिर में ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर कोई जाके सन्यासी या महाराज के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज ने अपने अंडर में जितने भी काउंसलर्स हैं उनको ट्रेनिंग दिया इतने सालों वर्षों में, और इतने वर्षों में उनको ट्रेनिंग दे के उनको पूरी तरह से ऐसा पूरा तरह से शास्त्रों में उनके सदाचार में सब चीजों में निपुण बना दिया है, जिससे वो जो है 99% चीजों में वो राय दे सकते हैं, वो सुझाव दे सकते हैं, वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। जहां कहीं 1% उनको लगता है कि नहीं इसमें वरिष्ठ भक्तों का हस्ताक्षेप चाहिए तो वो पूछ लेते हैं। उसमें भी वो महाराज के पास जाते नहीं है, कई बार कृष्ण चंद्र प्रभु के पास पूछ लेते हैं और वही जो है समाधान बता देते हैं। तो ये एक हमारे मंदिर का जो है, जो महाराज ने इतना समय दिया है, ट्रेनिंग दिया है, उसके कारण हम देख रहे हैं हजारों की संख्या में भक्त हैं। अभी आज हम भी जो प्रचार कर रहे हैं तो हमारे जितने भी भक्तगण जुड़े हुए हैं तो उनके साथ हम आध्यात्म की भक्ति कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें समझना है कि हमारे आध्यात्म जीवन के लिए जो है, हाँ हमें सन्यासियों का संग करना चाहिए, उनका प्रवचन सुनना चाहिए, मंदिर में भी जो है हमें जाना चाहिए और प्रवचन सुनना चाहिए। पर राधानाथ महाराज ने स्पष्ट बताया काउंसलर्स को कि भाई हर काउंसलर को अपने काउंसलर को ये समझाना चाहिए कि हर कोई सन्यासियों के साथ या महाराज जो है उनके साथ बात नहीं कर पाए। तो महाराज बोलते हैं कि राधानाथ स्वामी की सभी शिष्यों को बताइए कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है। और पहले ही महाराज के पास दीक्षित 8,000 भक्त है।
प्लस महाराज के पास पूरे विश्व की जीबीसी की जिम्मेदारियां हैं, प्लस महाराज ऐसे बहुत महत्वपूर्ण लोगों को देश में और विदेश में जो है प्रचार कर रहे हैं, उनको ध्यान दे रहे हैं। तो उसके कारण महाराज जो है एक एक भक्त के साथ बात नहीं कर पाएंगे, तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो महाराज बोलते हैं कि जब भी मैं प्रवचन देता हूँ तो मैं प्रवचन में हर एक मेरे जितने भी शिष्य हैं उन सबके लिए मैं जो है जब मैं उनके लिए ज्ञान की बातें बताता हूँ, उनको शिक्षण देता हूँ। तो जब मेरा प्रवचन होता है वो प्रवचन वास्तविक रूप में मेरा शिक्षण है एक एक भक्त के लिए। तो मैं एक एक भक्त से जो है पर्सनली बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रवचन के द्वारा सबको शिक्षण देता हूँ, और जो कोई मेरा प्रामाणिक भक्त है वो मेरे प्रवचन समझ लेगा तो उसको सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि हजारों साल से जो है ब्राह्मण जो है जनेऊ पहनते थे। अब ये जनेऊ जो होता है उसके बारे में बता रहे हैं, और बोले कैसे ब्राह्मण जो है अपने बाएं कंधे पे रखते हैं और फिर वो दाएं ओर तक आता है, और वो दिन में उसके ऊपर जो है गायत्री मंत्र जप करते हैं। तो एक चीज है, कई लोग जो है बाहर गायत्री मंत्र चलता है और उसको वो जप करते रहते हैं और सुनते रहते हैं और उनको लगता है ये गायत्री मंत्र है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण दीक्षित हूँ, तो ये जो है गायत्री मंत्र का सिर्फ एक भाग है और उसमें 7 भाग होते हैं, और वो 7 भाग जब आपको प्रामाणिक गुरु से मिलता है तब उसका जो है प्रभाव पूरी तरह से जागृत होता है। और यहाँ तक कि बताया जाता है गुरु आपके दाहिने कान में बोलते हैं, और फिर वो जो है आपको उससे आपको जो है ध्यान करके जप करना होता है। तो ये इतनी आसान चीज नहीं है जो आप कोई टेप रिकॉर्डर में या जो है डाउनलोड करके कहीं से भी सुन लेंगे और आपको लगेगा हाँ मेरे को गायत्री मिल गया ऐसे। तो उसके लिए आपको जो है काफी आध्यात्म रूप से तरक्की करना चाहिए। उसके बाद जब आप सक्षम होंगे तब जो है गुरु और वैष्णव आपको कृपा करके गायत्री मंत्र दिलाएंगे। तो वैष्णव आपको गुरु के पास ले जाएंगे और गुरु से आपको जो है गायत्री मंत्र प्राप्त होगा। तो पहला होता है पहला दीक्षा, उसके बाद होता है दूसरा दीक्षा। दूसरा दीक्षा में गायत्री मंत्र मिलता है। तो बोलते हैं ये जो ब्राह्मण का जनेऊ है वो बताता है कि आपके गुरु हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं उनको, और आप जो है बिल्कुल जुड़े हो आध्यात्म से। और बोले जिस तरह से हमारे हिंदू समाज में जब कोई लड़की का विवाह हो जाता है तो प्रभुपाद बोले कि उसके माथे पे लाल जो है कुमकुम होता है। तो लाल कुमकुम या लाल बिंदी उससे मालूम चलता है कि उसका विवाह हो गया है। और उसका भी जो बाल बनाते हैं तो बाल बिल्कुल सर के बीच में वो विभाजन करते हैं और वहां पे सिंदूर डालते हैं। तो प्रभुपाद इतना डिटेल में किसको बता रहे हैं? अमेरिकन लोगों को, जिनको कुछ भी इसका एबीसीडी नहीं मालूम है। तो बताया जाता है कि विदेश लोगों का जो है बिल्कुल आदत अलग था। तो यहाँ बोल रहे हैं, the audience can easily regard his discussion as a kind of cultural exposition, just as a comfortably one watches a film about the living habits of a people in foreign land, although one has no intention to adopt these habits as one's own. तो यहाँ पे आगे वर्णन आ रहा है कि कैसे लोग सुन तो रहे थे। अभी देखिए कई बार कोई पिक्चर देखने जाता है तो पिक्चर देखते समय वो ये नहीं सोचता कि अरे पिक्चर में जो चल रहा है वो मुझे अपने जीवन में अपनाना है। तो प्रभुपाद स्वयं उनके लिए एक बड़े जो है नए अनोखे चीज थे। तो सब लोग मिलने आते थे, देखने आते थे, सुनने आते थे, लेकिन कभी वो ये नहीं सोच रहे थे कि जो प्रभुपाद बता रहे हैं वो हमें अपने जीवन में अपनाना है। तो प्रभुपाद यहाँ आगे उनको ऐसे लोगों को शिक्षण देते हुए बोल रहे हैं प्रभुपाद की हर पल आपको आपके जीवन में आपके गुरु महाराज मार्गदर्शन करेंगे। तो अगर जो गुरु हैं वो सार्थक नहीं होंगे तो वो मार्गदर्शन कैसे करेंगे? तो अभी संस्कृत का लोगों को मतलब भी नहीं मालूम था, एक एक शब्दों का मीनिंग भी नहीं मालूम था, पर प्रभुपाद को इतना श्रद्धा था कि ये दिव्य ज्ञान है, ये शास्त्रों का ज्ञान है, ये उनको शुद्धिकरण करेगा। तो देखिए ये पहले से प्रभुपाद का विचार था कि भले ही भक्तों को
जो है या जो भी नए भक्त आ रहे हैं उनको संस्कृत समझ में नहीं आए, लेकिन जब वो संस्कृत के श्लोक सुनेंगे तो उससे उनका शुद्धिकरण हो। एक बार प्रभुपाद हिंदी में प्रवचन दे रहे थे और विदेशी भक्त उठ के जाने लगे। तो प्रभुपाद बोले, आप लोग उठ के क्यों जा रहे हो? तो बोले, प्रभुपाद आप तो हिंदी में बोल रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रभुपाद बोले, बैठो, ये आध्यात्मिक प्रवचन है, आपका शुद्धिकरण करेगा, भले ही आपको भाषा समझ में आए ना। और बिठाया और उनको 1 घंटा हिंदी में प्रवचन पूरा उनको सुनने के लिए कहा। यहाँ तक कि जननिवास प्रभु जो ब्रिटिशर है बाय बर्थ और उनको बंगाली नहीं आता, लेकिन जब भी बंगाली का भागवतम क्लास होता है वो बंगाली के भागवतम क्लास में भी जाके बैठते हैं और पूरा प्रवचन सुनते हैं, जबकि बंगाली होने के कारण उनको समझ में नहीं आता, उनकी भाषा नहीं है बंगाली। लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि जब हम आध्यात्मिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो भले ही हमें उसकी भाषा शैली समझ में नहीं आए, लेकिन इसका असर पूरी तरह से होगा। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कैसे प्रभुपाद बोल रहे थे कि संस्कृत श्लोकों का भी असर होगा। तो जब हम भी भागवतम आजकल चर्चा कर रहे हैं तो मैं थोड़े संस्कृत के शब्दों का ज्यादा प्रयोग कर रहा हूँ और संस्कृत के श्लोकों में से 1 लाइन 2 लाइन आप लोग को बताता हूँ। तो शायद कभी कभी लगेगा अरे ये बहुत स्लो जा रहा है और इसमें इतना डिटेल में क्यों जाने की आवश्यकता है, पर हमें समझना चाहिए कि ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है। और क्योंकि हमें आजीवन काल के लिए भागवतम श्रवण करना है, तो जितना हम डिटेल में जाएंगे, जितना हम विस्तार पूर्वक सुनेंगे, वो हमारे कल्याण के लिए रहेगा। तो फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभुपाद कि अर्जुन ने कैसे शरणागत हो गए और उन्होंने कृष्ण भगवान को अपना गुरु मान लिया। तो जब तक कोई मित्र रहेंगे, प्रभुपाद बता रहे हैं, तो मित्र जो है समाधान नहीं कर सकते। मतलब पहले अर्जुन और कृष्ण मित्र थे, तो बोले जब तक ये लोग मित्र हैं तब तक जो है उनको आध्यात्म ज्ञान कृष्ण भगवान नहीं दे पाए। लेकिन जब अर्जुन ने बताया दूसरे अध्याय 7वें श्लोक में, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, अभी आप मुझे मार्गदर्शन करें, तब जाके जो है आध्यात्म ज्ञान जो है वो प्रारंभ हुआ। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसलिए हमें जो है ध्यान पूर्वक गुरु को चुनना है और उसमें गलती नहीं करनी। तो बोलते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर आपने गलत गुरु को चुना अपने जीवन में तो आपको गलत मार्गदर्शन होगा और आपका पूरा जीवन जो है वो बिगड़ सकता है। ये इतना महत्वपूर्ण चीज है गुरु चुनना। तो बोलते हैं, अगर आप गुरु चुनते हो तो ये दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, गुरु पे भी शिष्य पे भी। क्यों? क्योंकि जो गुरु होता है उनकी जिम्मेदारी होती है अपने शिष्य को आजीवन काल के लिए मार्गदर्शन करते हुए भगवत धाम लेके जाना, और जो शिष्य होता है उसका जिम्मेदारी होता है कि आजीवन काल के लिए वो नियम का पालन करे और जो गुरु जो बोल रहे हैं, जिस तरह से वो मार्गदर्शन कर रहे हैं उसको सुने, और भले ही कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो पर वो भक्ति में लगे रहे। तब तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत् करके प्रभुपाद जो है वो श्लोक भी बता रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि गुरु को शरणागत होना चाहिए। तो प्रभुपाद अभी अमेरिकन न्यूयॉर्क वाले लोगों को प्रचार करते हुए उनको समझा रहे हैं कि भैया देखिए, आप लोग जो है काफी चीजों पे आपका वश नहीं है। जैसे वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरता है, तो प्रभुपाद उनको उस भाषा में बता रहे हैं कि भैया इतना बर्फ गिर रहा है, आप कुछ कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं। तो आप हमेशा प्रकृति के अधीन रहोगे। जैसे अगर आज के संदर्भ में बोला जाए तो पूरी तरह से कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है, अभी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, दूसरी जगह जा रहा है और वगैरह वगैरह सब चीज हो रहा है, तो हम लोग उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर हम लोग अपने स्तर पे भक्ति कर सकते हैं। तो जितना हम प्रामाणिक रूप से भक्ति करेंगे उससे भगवान का हम आश्रय ले सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, हर सेकंड में तकरीबन 2 लोग मर रहे हैं, हर मिनट में तकरीबन 106 लोग मरते हैं, और हर एक घंटे में जो है तकरीबन तकरीबन 6,500 लोग, 6,300 लोग मरते हैं, और एक दिन में 1.5 लाख लोग। तो देखिए, सिर्फ कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं वो सत्य है, लेकिन उसके बिना भी पूरे विश्व में जो है, जब हम 1 घंटे का प्रवचन करते हैं तो 6,500 लोग कहीं ना कहीं विश्व में सबका देहांत हो जाता है हर 1 घंटे में, और रोज 1.5 लाख लोग जा रहे हैं।
तो वैसे ही हम भी जाएंगे, और उससे पहले हमें अपना आध्यात्म जीवन सार्थक करना है, वो है भक्ति करके। और एक बार हम चले जाएंगे, कुछ समय के लिए हमारा फोटो रहने वाला है, उसके बाद फोटो भी नहीं रहेगा। कुछ समय हमारे परिवार वाले थोड़ा हमारे लिए आंसू बहाएंगे, फिर वो भी अपना कार्यों में लगे रहेंगे। तो हमें समझना है ये स्पष्ट रूप से कैसे ये भौतिक जगत का नियम है। तो प्रभुपाद के पास शिष्य नहीं थे, सिर्फ कुछ किताबें थी, ना मंदिर था, और वो जो है एक समय के साथ उनकी दौड़ चल रही थी। तो प्रभुपाद खुद बोल रहे थे कि मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं कभी भी शरीर जो है त्याग के कभी भी मेरा अंत हो सकता है। तो वो कृष्ण भक्ति के बारे में लोगों को बता रहे थे, लेकिन कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हुए उनके मन में ये बड़ी चिंता चल रही थी कि कृष्ण भक्ति तुरंत लोगों को प्राप्त होना चाहिए, वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति अपने जीवन में अपना लें, और मैं जब मेरा देहांत हो तो उससे पहले मैं देखना चाहूँ कृष्ण भक्ति पूरी तरह से स्थिर हो जाए। तो अभी प्रभुपाद एक बार प्रवचन विदेशी लोगों को देते हुए बोल रहे थे कि सबसे सुंदर है भगवान कृष्ण, और उनका सौंदर्य ऐसा है कि आप जो है विचार भी नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने बोला, आप लोग ने कृष्ण का चित्र देखा है क्या? और प्रभुपाद फिर बोले कि आपने किसी ने भी कृष्ण भगवान का चित्र देखा है? ऐसे 2-3 बार पूछे तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी ने हाँ नहीं बोला। तो प्रभुपाद खुद जो है बहुत दुखी हो गए और बोले, क्या आप लोग ने किसी ने कृष्ण का चित्र भी नहीं देखा? तो खुद जो है उनको इतना जो है हताश रूप में उनका मन जो है ये हो गया कि मैं यहाँ लोगों को प्रचार करने आ रहा हूँ। भारत में लाखों करोड़ों की संख्या में सब लोग कृष्ण को जानते हैं, और यहाँ पे लोगों ने कृष्ण का एक चित्र भी नहीं देखा, और ऐसे लोगों को प्रचार करना है, उनको भक्त बनाना है। तभी यहाँ प्रभुपाद फिर आगे उनको प्रचार करते हुए बोलते हैं कि हमें एक गुरु के आश्रय में आना चाहिए, और उनके आश्रय में आते हुए जो है अगर हम कोई तीर्थ स्थान भी जाए तो वहां पे भी हम ऐसे गुरु या कोई प्रामाणिक साधु जिनको आध्यात्म का ज्ञान है उससे हमें सुनना चाहिए। और अगर हम वो नहीं करते हैं तो हमें जो है गधे के समान है, गैया के समान है। तो प्रभुपाद फिर बोले कि ये जो पूरा समाज है अभी, जो आज के पूरे जितने भी बड़े बड़े शहर है पूरे विश्व भर में, वो लोग जो है गधों और गैयों के समान कार्य कर रहे हैं, जो अपने शरीर के साथ ही अपने आप को संबंधित कर रहे हैं। तो देखिए प्रभुपाद जो बता रहे हैं और अभी हम भागवत में जो प्रचार कर सुन रहे हैं, तो कुबेर जी जो बोल रहे हैं वो भी यही चीज बता रहे हैं कि लोग अपने आप को सिर्फ शरीर मान रहे हैं। तो ये जो है पूरे गीता पूरे भागवत का सार है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो प्रभुपाद अभी उनको प्रवचन करते हुए बोले कि हमें सीक्रेट प्लेस जाना चाहिए। सीक्रेट प्लेस मतलब तीर्थ स्थान। तो सीक्रेट प्लेस नहीं सुनाई दिया, सामने वाले को सीक्रेट प्लेस सुनाई दिया। तो बोले सीक्रेट मतलब सीक्रेट नहीं भाई, आध्यात्मिक जगह पे हमें जाना चाहिए, ऐसे करके बता रहे हैं। तो उनके भक्तिसार ठाकुर का उनको आदेश था कि आप जाइए विदेश में प्रचार करिए। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं वृंदावन में बहुत आराम से रह रहा था और मेरा तो बहुत इच्छा है वृंदावन में जाके रहना, लेकिन मैं यहाँ पे तकलीफ झेल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, मेरे गुरु का आज्ञा है और मुझे अपने गुरु के आज्ञा को पालन करना है। तो बोलते हैं मैं इस बूढ़े, इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा इतना उम्र हो गया है, पर आज भी मैं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ, इसलिए इतनी तकलीफें झेल रहा हूँ। और तकलीफें झेलते हुए भी मैं प्रचार कर रहा हूँ इस अमेरिका जैसे देश में। अब सोचिए 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति जो कभी भारत से बाहर नहीं गया, वो अमेरिका जाके ऐसे विदेशी लोगों के बीच में बैठा है जिन्होंने कृष्ण के बारे में सुना भी नहीं है। हाँ, और स्नान करने के लिए उनको दूसरे कमरे में दूसरी जगह जाना पड़ता है, चल के भोजन बनाने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। ऐसा मुश्किलें जो झेल रहे हैं, तो ये सब वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनके गुरु महाराज की इच्छा है। तो इसके साथ अभी हम भागवतम में आ जाते हैं हमारे। तो हमने कल चौथे श्लोक में सुना कि जो है कुबेर ध्रुव महाराज जी को शिक्षण दे रहे हैं, और उसमें बोलते हैं कि लोग जो हैं अहम और त्वाम जो है, अहम और त्वाम के भेदभाव में है और इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। अज्ञान पुरुषस्य ही, अज्ञान वर्ष जो है, अंधकार वर्ष, वो सब जीव इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के भव सागर में फंसे हुए हैं।
देखिए, अधिकांश लोगों को मालूम ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य ये है कि भाई भक्ति करना है और ये जीवन को अंतिम जीवन करना है। भारत में जो पुण्य भूमि है, जहाँ सब लोगों को ये बात मालूम है कि हम आत्मा हैं, उसके बाद भी लोग जो है इस बात को स्वीकार करने में बहुत असमर्थ हैं। और जब कोई स्वीकार कर भी लेता है, लेकिन फिर भक्ति में स्थिर रहते हुए करना बहुत मुश्किल है। तो हमने उसका उदाहरण देखा कि कैसे प्रभुपाद बताते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं। हमारे हाथ हैं, पैर हैं, लेकिन जब हम जो है किसी को जब संबोधित करते हैं तो हम उसके व्यक्ति को संबोधित करते हैं, अलग से उसके हाथ और पैर को नहीं, क्योंकि हाथ और पैर उनके अंश हैं शरीर के। तो उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं। जब हम शुद्ध रूप से भक्ति करते हैं तो हम भगवान से इस तरह से जुड़ जाते हैं कि हमें जो है आध्यात्मिक जीवन के अनित्य काल के लिए हम उनके साथ सेवा कर सकते हैं। अभी 5वें और 6ठे श्लोक में मैंने चर्चा किया था कि कैसे भगवान के अलग अलग गुणों के बारे में वो वर्णन कर रहे हैं हुए। तो हमने सुना कि भगवान अधोक्षज हैं, अर्थात उनको इंद्रियों से हम समझ नहीं सकते। परमात्मा के रूप में वो निवास करते हैं, उनका रूप है। और उनके जो चरण कमल हैं, उनका जो है हमें अर्चना करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो उससे जो है वो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल देंगे और हमारी जो भौतिक जगत के साथ आसक्ति है, भवच्छिद्धिम, उसका वो बंधन काट सकते हैं। तो इतना सब बताया गया है उनके बारे में जो है, और कैसे वो अपनी शक्ति के द्वारा जो है पूरा सृष्टि चलाते हैं। गुणामयताम माया, गुणामय आत्मा माया। तो ये आखिरी लाइन में है 6ठे श्लोक के कि वो अपने शक्तियों के द्वारा, तो बोलते हैं एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज हैपनिंग बाय द इनकंसीवेबल पोटेंसी। तो माया, आत्मा माया, तो ये जो है भगवान की आत्मा माया, उनकी शक्ति है जिससे वो पूरा सृष्टि चला रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं भजस्व शब्द का प्रयोग आया है तात्पर्य में 6ठे श्लोक का। इसका मतलब है कि आप भक्ति में लगे रहिए, भक्ति में सेवा करिए। अब ये भक्ति में सेवा करिए बोल रहे हैं ध्रुव महाराज को। हाँ, तो भक्ति मतलब 3 चीजें होती हैं। एक होता है, यहाँ पे लिखा है सर्वेंट, सर्विस एंड द सर्व, मतलब दास, सेवा और जिनकी सेवा कर रहे हैं हम। तो एक है भगवान, एक है भक्त और एक है भक्ति। तो देखिए, ये जब हम भक्ति की बात करते हैं तो 3 चीज आते हैं, भगवान, भक्त और ये भक्ति का मार्ग। तो ये 3 चीज पूरी तरह से इसको संपूर्ण करते हैं। तो यहाँ पे भगवद गीता में बताया माम एकम शरणम व्रज। तो हमें किसी और का सेवा नहीं करना है, सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। तो उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। और फिर 12वें अध्याय का 7वां श्लोक प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागर, कि भगवान जो है विशेष कृपा दिखाते हैं अपने भक्तों को और वो मार्गदर्शन करते हैं जिससे वो इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कोई और मदद नहीं करेगा, स्वयं भगवान ही मदद कर सकते हैं हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए। देखिए, जैसे हमने गीता में भी चर्चा कर रहे हैं, पर्पस ऑफ गीता, गीता का उद्देश्य क्या है, हमें भगवत धाम भेजना। तो हम भगवत धाम जो है सिर्फ भक्ति करके प्राप्त कर सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हम अपने जीवन में जितना भी हम दूसरे कार्य कर लें, कोई धन एकत्रित कर रहा है, कोई परिवार का पोषण कर रहा है, कोई दूसरे सब कार्यों में लगा है, लेकिन उससे हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। भगवत धाम जाने के लिए एक मार्ग है, वो है भक्ति का। तो जो है फिर अभी 7वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि ध्रुव महाराज के लिए बोलते हैं कि आप उत्तानापाद के पुत्र हैं और हमने सुना है कि आप हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जिनके जो है नाभि जो है बहुत, उनका जो है नाभि कमल के समान है। अंबुज नाभ, अंबुज नाभ मतलब, अंबुज मतलब कमल के लिए बोला गया है और नाभ मतलब नाभि के लिए बताया गया है। तो बोलते हैं आप भगवान की सेवा में लगे हैं जिनका नाभि कमल के समान है। तो आप जो हैं, आप मेरे से कोई भी वर मांग सकते हैं। तो आपकी जो इच्छा होगी आप मांगे, तो मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करूंगा। विरनीह कामा निप
यन मनोगता, मनोगता मतलब आपके मन में जो भी इच्छा है, कामा मतलब जो भी काम है, आपकी कोई भी इच्छा है आप बोलिए, मैं उसको पूरी तरह से जो है पूरी करूंगा। और उसके लिए बोलते हैं शंका मत करिए, अविशंकितः, आप बिना शंका किए, बिना हिचकिचाए, आप जो भी है इच्छा आप मेरे से मांगिए, मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करूंगा। अब यहाँ से प्रभुपाद के 7वें और 8वें श्लोक में बहुत तात्पर्य महत्वपूर्ण है, जो हमें काफी चीजों के बारे में बताएगा, क्योंकि अभी भौतिक जगत में जो है ऐसा उनको स्वर्णिम अवसर मिल रहा है, जो उनको चाहिए वो बोल रहे हैं कि आप मांगिए, मैं आपको वर देने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभुपाद प्रारंभ कर रहे हैं तात्पर्य ये बोलते हुए कि कुबेर जो है वो देवताओं के खजांची हैं, और वो स्वयं ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं मांगिए आपको क्या मांगना है। तो प्रभुपाद बिमला मंगल ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं उनके बारे में बोलते हैं कि जो भक्ति में लगा है भगवान के लिए, जो जैसे हम लोग सब भक्ति में लगे हैं भगवान के लिए, तो उनके लिए जितनी भी भौतिक जो है आशीर्वाद है या भौतिक चीजें हैं, वो हमेशा एक दासी के रूप में रुकी रहती हैं, सब भौतिक आपको आशीर्वाद देने के लिए या भौतिक चीजें देने के लिए। जैसे बताया जाता है जब माँ होती है, माँ के साथ 2 बेटियां होती हैं जो हमेशा माँ के पीछे पीछे भागती है। तो माता कौन है? वो है भक्ति देवी। और 2 बेटियां कौन है? मुक्ति और भुक्ति। तो मुक्ति और भुक्ति, तो भुक्ति मतलब इस दुनिया में जो भी भोग करने की चीजें हैं, तो बिमला मंगल ठाकुर वही बोल रहे हैं कि जो भी भोग करने की चीजें हैं, जो भुक्ति है, वो हमेशा दासी बन के एक भक्त के पास रहती है कि अगर कुछ भी सेवा हो आप मुझे बोलिए, मैं आपके लिए सब करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी जो मुक्ति देवी है वो भी दरवाजे पे, भक्त के दरवाजे पे खड़ी रहती है और बोलती है आप जब बोलेंगे तो मैं आपको मुक्ति भी प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक भक्त जो है इतना भक्ति में उन तल्लीन रहता है कि ना वो भक्ति से ना वो मुक्ति में जो है उसका मन आविष्ट होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप भगवान की सिर्फ भक्ति कर रहे हैं तो इस दुनिया में जितने भी आपको आशीर्वाद चाहिए वो अपने आप मिल जाएगा, और उसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है 7वें श्लोक में। अगर हम लोग सिर्फ भक्ति करें अच्छे से, तो भक्ति करने से इस दुनिया में प्रभुपाद बोल रहे हैं वन कैन हैव ऑल द बेनिडिक्शंस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट सेपरेट एंडेवर। तो बिना अलग से मेहनत किए हुए हमें इस दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं वो अपने आप प्राप्त हो जाएंगी, उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करना है। लेकिन जो है कुबेर जी को मालूम था, क्योंकि ध्रुव महाराज परम भक्त हैं, वो कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ एक चीज मांगेंगे कि वो हमेशा भगवान का स्मरण कर सके। तो ये जो है 8वें श्लोक में आ रहा है। मैत्र उवाच स राजराजेन वराय चोदितो ध्रुव महाभागवतो महामति हरौ स वर्वे चलितं स्मृतं यया तत्र अयन्ते दुर्त्याम तमः। तो यहाँ पे श्लोक का अनुवाद में आ रहा है कि उन्होंने जैसे यक्षराज कुबेर, उन्होंने उनको बोला कि ध्रुव महाराज को आप मांगिए जो भी मांगना है, और आप तो सबसे परम भक्त हैं और सबसे बुद्धिमान हैं। तो उन्होंने क्या मांगा उसके बदले में कुबेर जी से कि मैं शुद्ध भक्ति कर सकूं और मैं भगवान को हमेशा स्मरण कर सकूं। हाँ, मैं हमेशा भगवान को स्मरण कर सकूं, क्योंकि उनको स्मरण करने से जो है इस भौतिक जगत के संसार से जो है मैं निकल सकता हूँ, जो वैसे बहुत मुश्किल है निकलना। तो यहाँ पे श्लोक में आ रहा है अचलितम स्मृतिम। अचलितम स्मृतिम, स्मृतिम मतलब स्मरण करना, और अचलितम मतलब जो है मैं कभी विचलित न हूं भगवान को स्मरण करने। तो देखिए ध्रुव महाराज जो है भगवान का साक्षात्कार कर चुके हैं। ध्रुव महाराज अभी साक्षात कुबेर के सामने है, जो उनको कोई भी वर देने को तैयार है, और उनके सामने वो भगवान से क्या मांग रहे हैं कि अचलितम स्मृतिम, कि मैं आपको भगवान को स्मरण करते समय कभी मेरा मन जो है डगमगाए नहीं। तो हमें भी यही प्रार्थना करना चाहिए जब भी हम भगवान के सामने आए कि हमारा स्मरण जो है कभी
बिगड़े नहीं, हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और वैसा स्मरण करने से क्या होगा, तरति अयतेन दुरातयम। तरति तरति मतलब हम तैर जाएंगे इस भौतिक जगत से, हाँ? जो वैसे दुरातयम बहुत मुश्किल है तैरना, मतलब इस भौतिक जगत से निकलना, तो वो है ध्यान करना। और कुबेर को बताया गया है, कुबेर जी को राज राजेना, उनको राजाओं में राजा बताया गया है। क्यों? वो खजांची हैं देवताओं के, और उन्होंने उनको बोला था मांगिए क्या वर मांगिए, लेकिन ध्रुव महाराज महाभागवतो महामती बताया गया है। तो दो गुण बताए गए हैं ध्रुव महाराज के। महाभागवत मतलब शुद्ध भक्त थे, अव्वल दर्जे के। महामती जो है बहुत बुद्धिमान थे। अब प्रभुपाद जो है ये महामती और उसके ऊपर भी जो है चर्चा करते हैं तात्पर्य में। तो देखिए हम उसके तात्पर्य में आएंगे, पर तात्पर्य में आने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा। हमारी इच्छा पे बहुत कुछ निर्भर होता है। जैसे कल के प्रवचन में मैं सुन रहा था कि हमारे इस्कॉन मंदिर में हमने गोविंदास बनाया है। तो गोविंदा क्यों बनाया है? क्योंकि लोगों की खाने की इच्छा है, तो उनको भोजन करने की इच्छा है और उनको सब वैरायटी खाना है, डोसा खाना है, पिज्जा खाना है, चाइनीज खाना है। तो ये जो इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए गोविंदास बना है। और गोविंदा इस्कॉन का जो है एक अंग है, और उसमें हम प्रसाद बांटते हैं। तो वो जो है अलग अलग तरह से भोजन खा के भी लोग शुद्धिकरण हो जाएगा, उनको प्रसाद प्राप्त होगा और वो आध्यात्म में उन्नति करेंगे। तो देखिए एक होती है इच्छा, और इच्छा होने के बाद जो है कार्य संपन्न होता है। जैसे लोगों की इच्छा है अलग अलग वैरायटी का भोजन करने के लिए, इसलिए गोविंदास बनाया। उसी प्रकार से हमारी इच्छा पे निर्भर करता है बहुत कुछ। अगर हमारी इच्छा है तो उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। तो अगर हम आध्यात्मिक रूप में उन्नति करने की इच्छा रखेंगे, तब हम अलग अलग कार्य करेंगे। और अगर हमारी वो इच्छा नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगा संघ में आना, कथा सुनना, जप करना। तो इसका मूल स्वरूप क्या है? हमारी इच्छा। जब एक इच्छा होती है, इच्छा के पीछे कार्य संपन्न होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी जीवन में क्या इच्छा कर रहे हैं, तो उस पर बहुत कुछ निर्भर होता है। तो देखिए जब हम आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं, हर बार लिखा है कि भगवत धाम जाना है, तो ब्रह्मा जी ने जो है पहले श्लोक में ब्रह्म संहिता में एक तो पहले भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन किया है, जो हम सबको मालूम है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर अदिर गोविंद सर्व कारण कारण। और दूसरे श्लोक में जो है वो ब्रह्मा जी जो है गोलोक वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं। तो अभी जब हम गोलोक वृंदावन के लिए जाना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें सुनना चाहिए। और प्रभुपाद अपने तात्पर्य बताते हैं कि जो उधर का सौंदर्य है और उधर की चीजें हैं वो हमारा मन आकर्षित करना चाहिए, तभी हमें प्रेरणा मिलेगा जाने की। जैसे कोई टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले होते हैं, तो टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों को अगर आपको गोवा लेके जाना है, तो गोवा का वो पूरे बीचेस का फोटो लगाएंगे, उधर पैराग्लाइडिंग जो है उसका फोटो लगाएंगे, या बनाना राइड्स है, जो जो होता है स्कूटर के साथ पानी में जो जाते हैं, और अलग 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 जो चीजें हैं, तो वो सब फोटो दिखाएंगे। तो वो सब फोटो दिखाने से आपको जो है प्रेरणा मिलेगा कि अरे हमें मन में इच्छा होगा, अरे चलो चलो जाना चाहिए, घूमना चाहिए। या किसी को जो है इधर जाना है, बर्फ में जाना है, तो जहाँ जहाँ कश्मीर का साइड है या जम्मू का साइड है जहाँ पे पूरा कश्मीर है, तो पहाड़ों पे पूरे बर्फ है, तो वो सब दिखेंगे। तो उसका फोटो देख के या इसमें आकर्षण आता है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है दूसरे श्लोक से, जो है आध्यात्मिक जगत में क्या है। तो बोलते हैं चिंता मणि प्रकद सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावतेषु सुरभिलभिप्लाययन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रव सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ध्यान रखिए, ये हम जैसे कोई आम जीव नहीं बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा जी ने रचना की है इन श्लोकों की, जिन्होंने पूरा आध्यात्मिक जगत देखा था, जो हमने पहले स्कंद भागवतम में सुना है। और उसके बाद पूरा आध्यात्मिक जगत देखने के पश्चात उन्होंने इस भौतिक जगत का निर्माण किया। तो अभी यहाँ पे पहला हमने सुना ईश्वर परम कृष्ण, तो बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है और सच्चित आनंद उनका शरीर है।
वो सब जीवों के स्तोत्र हैं और सभी कारणों के कारण है। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है, उनका कोई कारण नहीं है, लेकिन बाकी सब चीजों का कारण वो स्वयं है। अभी ये जो दूसरा श्लोक था, इसमें 5 चीज बताए गए हैं। तो देखिए, आध्यात्मिक जगत के बारे में 5 चीज बताए गए हैं कि भगवान वहां पे पहला क्या करते हैं, गैयों का ध्यान रखते हैं। तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि अच्छा ये जो हम जैसे गाय देखते हैं बम्बई में या अपने गांव में, वैसी गाय नहीं। सुरभि गैया, सुरभि गैया मतलब सारी इच्छाएं पूर्ति कर सकती हैं, वो ऐसी शक्तिशाली गैया हैं। उनका जो है ध्यान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। दूसरा, तो पहला है कि वो गैयों को चराते हैं। दूसरा, ये गैयों की शक्ति बताई गई है कि ये सुरभि गैया है, सब इच्छा पूरी कर सकते हैं। तीसरा, जो आध्यात्मिक जगत है, चिंतामणि, चिंतामणि के बाद से बना हुआ। चिंतामणि मतलब एक पारसमणि के समान होता है, जो भी जिसको भी छुएगा उसको सोना बना सकता है, तो उसको बोलते हैं चिंतामणि। तो उससे बना हुआ है ये आध्यात्मिक जगत। हाँ? और बताया जाता है इसमें उधर लाखों की संख्या में पेड़ हैं। तो ये पेड़ मतलब कल्प वृक्ष पेड़ का वर्णन आ रहा है। चौथा गुण है आध्यात्मिक जगत का, कल्प वृक्ष पेड़। अर्थात इस पेड़ के नीचे भी रह के आप कुछ भी इच्छा करेंगे, आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा कल्प वृक्ष पेड़। सोचिए, जो है असंख्या गाय है वहां पे, जो सारी सुरभि गैया है। मतलब गैया के पास आप जाके कुछ इच्छा करोगे तो वो मिल जाएगा। अगर आप पेड़ के पास जाओगे, पेड़ के पास कुछ भी मांगोगे, वो आपको मिल जाएगा। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों चीज नहीं। सोचिए, ऐसे जगह पे हम लोग जाने की चेष्टा कर रहे हैं। मतलब अगर पिक्चरों में देखा जाए तो ऐसा एक स्वप्न से भी सुंदर यहाँ जो है वर्णन है कि भाई ऐसे कोई जगह हो सकता है क्या जहाँ पे पेड़ और गैया सब हमारी इच्छा पूरी करें। और वहां पे बताया जाता है कृष्ण भगवान की सेवा करने के लिए बोलते हैं लाखों की संख्या में जो है लक्ष्मियां जो है सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। लक्ष्मी सहस्त्र, ये 5वां क्षण बता रहे हैं कि सहस्त्र लक्ष्मियां जो है कृष्ण भगवान की सेवा में लगी है। लाखों की, हजारों लाखों की संख्या में। तो हजारों लाखों की संख्या में लक्ष्मियां हैं, वहां पे पेड़ है, कल्प वृक्ष पेड़ है, सुरभि गैया है, और वहां का जो पूरा लोक बना है वो चिंतामणि का है। तो भौतिक रूप से हम जो है इसकी कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि ऐसा कोई जगह हो सकता है कि मतलब हम लोग इतना सब जो है मूवीज देखते हैं, और मूवीज में ऐसा वो अलग अलग काल्पनिक चीजें बनाते हैं। तो ये काल्पनिक नहीं है, ये ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा है और ब्रह्मा जी स्वयं हमें बता रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम जो है 8वें श्लोक पे हम विराम दे रहे हैं। इसका तात्पर्य मैंने प्रारंभ नहीं किया है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ गीता चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि गीता भी महत्वपूर्ण है। थोड़ा थोड़ा हमें गीता भी स्मरण करना चाहिए। और उसके साथ में आप लोगों को जो है जर्नी होम राधानाथ स्वामी के साथ हम लोग ने कल चर्चा किया था, और मैंने आपको बताया था, तो उसका कहानी बता के मैं गीता में आऊंगा। तो वहाँ महाराज बता रहे थे कि कैसे मैं नेपाली जो है विष्णु प्रसाद, जो बहुत यंग लड़का था, उसके साथ उनके घर पे गया, और वो बहुत धनी थे। उनका घर में मैं पूरा देख रहा था कैसे उनके घर में जो फर्नीचर है, उनके आगे पीछे बगीचे थे और कारपेट्स थे। उससे मुझे मालूम चल रहा था कि बहुत धनी है। तो उनके यहाँ मैं कई दिन रहा, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से भोजन कराया। और महाराज बोले चावल पे पूरा घी लगा हुआ था, वगैरह वगैरह, इतनी सारी सब्जियां थी खुशबूदार। तो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि सब लोग जो है उनके मामा चाचा काका नाना सब एक छत के नीचे रहते थे। और अभी ये सबसे मुख्य चीज है हम लोग के लिए जानना। बोलते हैं कभी भी उन्होंने इतने दिन महाराज वहां ठहरे, किसी को भी क्रोध वेश में आके चिल्लाते हुए नहीं सुना। सबके लिए, एक दूसरों के लिए संपूर्ण रूप से सम्मान था। तो फिर बताते हैं कि जो बच्चे थे वो रोज सुबह उठ के अपने माता पिताओं का चरण छूते थे, और फिर माता पिता उनको पूरी तरह से आशीर्वाद देते थे। और जितने भी बच्चे थे सब बड़ों का सुनते थे, और जो भी बड़े कहते थे वो पूरी तरह से मानते थे। यहाँ तक कि उस परिवार में जो सबसे बड़े पुत्र थे उनको लोग पिता के जैसे सम्मान देते थे। महाराज बोलते हैं मैं
अमेरिका से आया था, और अमेरिका में तो ऐसा जो है जॉइंट फैमिली, जो सब परिवार नहीं रहते हैं। तो ये मैं देख के मेरे लिए कल्चरल शॉक था। मतलब मेरे को ऐसा झटका लगा कि भाई ऐसे भी लोग रहते हैं क्या, इतना प्रेम में और ऐसे इसमें। और बोलते हैं पूरा घर एकदम साफ सुथरा था, और नम्रता में बोलते हैं सिवाय मेरे, क्योंकि महाराज के बड़े बड़े बाल थे और पुराने कपड़े थे। महाराज बोलते पूरा घर अच्छा था, साफ था, सिवाय मेरे। महाराज बोलते हैं कि मैं इतने समय से बिना चप्पल के घूम रहा था, तो मेरे पैरों में दरार आ गई थी। अभी हमें मालूम है जो बिना चप्पल के घूमते हैं, और विशेष रूप से महाराज तो तकरीबन जो है नागा बाबा से मिलने के बाद महाराज ने चप्पल पहना ही नहीं है। तो महाराज को बोलते हैं कि उनके पैर में जो क्रैक्स आ गए थे, दरार आ गए थे, तो उसको भी भरने के लिए उन्होंने उनको जो है बाम दिया, और फिर उनको एक अच्छा सा कमरा दिया जिसमें महाराज आराम कर सकते थे, और उस कमरे के में अच्छा बिस्तर भी था। तो महाराज बोल रहे लेकिन मैं उधर नहीं सो पाया, मैं जाके बाहर गार्डन में सोता था, पेड़ के नीचे, क्योंकि महाराज का साधुत्व का वो जो है भाव था कि महाराज को ऐसा ऐश्वर्य बिल्कुल पसंद नहीं था कि कमरे में आराम से बिस्तर पे सोए। और फिर बोलते हैं रोज सुबह और शाम पूरा परिवार एक साथ आता था। राम के जो उनका छोटा सा राम का मंदिर बनाया था उन्होंने अपने घर के बीच में, वहां पे सब लोग आके जो है भजन कीर्तन करते थे। और बोलते हैं दिन भर में जो माताएं हैं वो लोग भी कई सेवा करती रहती थी राम जी के मंदिर में। तो महाराज बोल रहे हैं कि मुझे इस घर में सिवाय खुशी के और कुछ नहीं दिख रहा था। और मेरा जो है मन इस तरह से आकर्षित हुआ कि देखिए इनके पास इतना धन है, परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आध्यात्म में कितना उनका उन्नति है, कितना उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति किया है। और फिर महाराज बोलते हैं कि आध्यात्म वास्तविक रूप में हमारा हृदय का एक स्वभाव है। मतलब हमारे मन में क्या है उससे जो है निर्धारित होता है हम आध्यात्म में कितना जो है उन्नति कर रहे हैं। तो तो महाराज ये बोल रहे हैं कि आध्यात्म में कई लोग अलग अलग रूप से उन्नति कर सकते हैं। कोई साधु भी हो सकते हैं, और कई लोग जो है गृहस्थ भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी आध्यात्म को ध्यान पूर्वक लेगा वो उन्नति कर सकता है। तो महाराज बोलते हैं मैं काफी समय उनके घर पे नहीं रहा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उधर आराम मिल रहा था। मैंने साधु का जीवन चुना था। तो मैं फिर जो है उनसे प्रणाम करके निकल गया। तो पूरा परिवार आया मुझे जो है जब मैं जाने का समय आया, और सब लोग रो रहे थे, और जाते समय मैं भी उनको देख के रो रहा था। तो देखिए ये एक जो है प्रेम भरा उनका आदान प्रदान है, वो वर्णन कर रहे हैं। तो हमें भी समझना है कि शायद अधिकांश लोग जो हैं, जैसे मैं बता रहा था 99.99% लोग गृहस्थ ही बनते हैं। शायद 100 या 1000 में से एक व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है। तो अधिकांश लोग जब गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है, सम्मान देना है, क्रोध द्वेष में नहीं आना है, और कृष्ण को बीच में रखते हुए हमें भक्ति को केंद्र रखना है, और जितना हो सके हमें भक्ति आगे बढ़ाना चाहिए। फिर महाराज जो है आगे काठमांडू में जो है बोधनाथ के जनकपुर में जो हिमालय पर्वत थे, तो वहां पे जाते हैं। वहां पे जाके क्या होता है वो हम आगे चर्चा करेंगे कल के कथा में। गीता के हम इंट्रोडक्शन में चर्चा कर रहे हैं, और हम प्रभुपाद स्पष्ट रूप से बता रहे हैं 15 अध्याय 6वां श्लोक कि भाई एक बार आप भगवत धाम जाओगे वापस नहीं आओगे। यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परमम मम। और प्रभुपाद जो है ये श्लोक 2 बार वर्णन किए हैं, बस आगे पीछे 2 पैराग्राफ के अंदर। तो प्रभुपाद बार बार हमें ये बताना चाहते हैं, मतलब एक श्लोक कोई बोलने के बाद वापस से शायद बोले नहीं बोले, लेकिन प्रभुपाद जो है ये दोहरा के हमारे मन में पूरी तरह से बैठाना चाहते हैं कि एक बार हम वहां जाएंगे वापस नहीं आएंगे, और उसके लिए तो है हमें थोड़ा परिश्रम करना आवश्यक है। तो देखिए परिश्रम जो शब्द आता है, तो श्रम मतलब मेहनत करना। तो परिश्रम शब्द का मतलब क्या है? तो परिश्रम मतलब जो परि शब्द आता है उसका मतलब है कि भले ही हम कितनी बार भी जो है नाकामयाबी हमारे को हमें अनुभव करना पड़े, या हम कितनी बार भी विफल हों,
लेकिन हम श्रम करना नहीं छोड़ें, उसे परिश्रम बोलते हैं। तो ये विशेष रूप से दामोदर लीला चल रही है, दामोदर महीना चल रहा है और माता यशोदा उनको बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बार बार कोशिश कर रही थी बांधने के लिए कृष्ण भगवान को, और जब उन्होंने देखा कि इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं बंद नहीं रहा हूँ, तो भगवान यशोदा माई से प्रसन्न होके बंध गए। तो उनका परिश्रम देख कि बार बार विफल हो रही थी लेकिन वो छोड़ नहीं रही थी। तो हम लोग भी विफल होंगे हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में, लेकिन हमें ये श्रम करना छोड़ना नहीं है, अर्थात पूरे जीवन भर माला करना, भक्तों का संग करना और भक्ति करना नहीं छोड़ना। तो भगवान 5 रूप में आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। 1 हरिनाम, 2 शास्त्र श्रीमद् भागवतम के रूप में, 3 भगवान विग्रह के रूप में आते हैं, 4 भगवान भक्त के रूप में आते हैं, 5 भगवान धाम के रूप में आते हैं। तो ध्यान रखिए भगवान 5 रूपों में आ रहे हैं हमारा उद्धार करने के लिए। 1 हरिनाम के रूप में, दूसरा भागवत के रूप में, तीसरा मंदिरों में जो विग्रह है, राधा गोपीनाथ, राधा रास बिहारी, राधा गिरधारी, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, तो ये विग्रह के रूप में आते हैं। भक्तों के रूप में आते हैं, क्योंकि जो एक प्रामाणिक भक्त है उसका जीवन का एक ही उद्देश्य रहेगा, हर भक्त को, हर नए व्यक्ति को भगवान से जोड़ना। तो जब भक्त से आप प्रामाणिक भक्त से मिलेंगे तो प्रामाणिक भक्त भी आपको भगवान की ओर ही अग्रसर करेगा। इसलिए जो है कृष्ण भगवान बोलते हैं जो दीक्षा गुरु हैं, और विशेष रूप से दीक्षा गुरु के साथ जो है कृष्ण भगवान स्पष्ट करते हैं जो शिक्षा गुरु भी है वो भी मेरे प्रतिनिधि हैं, वो ही मेरा ही स्वरूप है वो। क्योंकि जो शिक्षा गुरु है वो भी आपको दीक्षा गुरु के समान ही आपको भगवान से जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और 5वां है धाम, जो भी आध्यात्मिक धाम है जैसे वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, ये धाम भी भगवान का ही स्वरूप है, जिसके संपर्क में आके हम पूरी तरह से भक्ति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रवचन में से था तो इसलिए मैंने आप लोग को, मुझे अच्छा लगा तो मैं बोला आप लोग के साथ चर्चा कर लेते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि सबसे ऊंचा लोक ब्रह्म लोक, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है गीता का, वहां से लेके कुछ किसी भी लोक पे जाएंगे वहां पे सब जगह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 मुसीबतें आपको मिलेंगी। तो बोल रहे हैं ऐसा कोई भी लोक नहीं है जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स नहीं है। तो देखिए जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हम भक्ति के साथ हमें समझना है इस विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु से बच सकता है। कोई इसका समाधान नहीं है। हाँ, कभी बीमारी आएगी, थोड़ा दवाई ववाई ले लेंगे, पर ऐसा नहीं है कि वो पूरे समय जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। नहीं, वो आने ही वाला है, बुढ़ापा आने ही वाला है। भले ही आप लिफ्ट करा दें या जो है हेयर ट्रांसप्लांट करा दें या कुछ भी कर दें, सब बूढ़े हो रहे हैं और सब लोग मरेंगे भी। तो ये अब ब्रह्मा भुआर लोका पुनः आवृत्ति, आप 14 लोकों में कहीं भी जाए ये सब चीजें हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम कोई भी लोक जो है कोई अंतरिक्ष में विमान छोड़ के जा सकते हैं, नहीं। अगर आपको जाना है दूसरे लोकों में तो उसका पूरा एक मार्ग है। तो उस मार्ग का वर्णन करते हुए बोल रहे हैं यान्ति देवे यथा देवान पितृ यान्ति पितृविता। तो ये श्लोक 9वें अध्याय का 25वां श्लोक बोल रहे हैं कि देखिए हमें जिस तरह से हम चिंतन करेंगे जिस देवता के, तो उनके लोग पहुंच सकते हैं। तो जो है अंतरिक्ष में विमान छोड़ने की आवश्यकता नहीं, उससे कभी हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो बोल रहे हैं कि सबसे उत्तम लोक है गोलोक वृंदावन, और जो गोलोक वृंदावन है तो वो बोलते हैं वहां स्वयं कृष्ण भगवान निवास करते हैं। और ये जो है हमें गीता में से ज्ञान मिला है कि जब हम ये शरीर त्यागेंगे तो उसके बाद वो आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करेंगे जो पूरी तरह से आनंदमय है। तो उसका उदाहरण में उसके मैं बोलूंगा कि उसके कंपैरिजन में जो पृथ्वी का जो लोक है उसके बारे में बता रहे जहां अभी हम लोग ठहरे हैं। तो ये 15वें अध्याय का श्लोक बोल रहे हैं 15.1 ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अश्वतम प्राहुर अवयम चांदांसी यस्य प्राणानि यस्तम वेद से वेद। तो बोल रहे हैं कि इस भौतिक जगत को ऐसा बताया गया है जो एक पेड़ है जिसके जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। ये तो कभी होता नहीं है।
प्रभुपाद बोलते हैं लेकिन एक ही जगह होता है जब हम किसी नदी के सरोवर के तट पे हों, तो वहां पेड़ की जब परछाई पड़ती है सरोवर में तो हम देखते हैं कि शाखाएं नीचे हैं और जो जड़ है वो ऊपर है। तो बोलते हैं ये भौतिक जगत उसी तरह से ये परछाई है आध्यात्मिक जगत का। तो परछाई होने के कारण परछाई में कभी कुछ आपको वास्तविक चीज नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं ये सिर्फ शेडो है, शेडो, परछाई। तो बोलते हैं भक्ति रसानंद महाराज बता रहे थे कि आप आम के पेड़ के परछाई देखेंगे और आप पानी में कूद जाएंगे ये सोचते हैं मुझे आम मिलेगा, तो आम नहीं मिलेगा आपको कभी भी। हो सकता है एक मछली मिल जाए आपको पानी में से। तो क्योंकि आप परछाई में कूद रहे हो तो परछाई में आपको आम कैसे मिलेगा, आम तो असली पेड़ में। तो प्रभुपाद यही चीज बता रहे हैं कि हम लोग इस भौतिक जगत में इस परछाई में आनंद भोगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जीव का प्रकृति है आनंदमय अभ्यासा। लेकिन वो आनंद मिलेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ आनंद है ही नहीं। प्रभुपाद दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, रेगिस्तान में पानी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि पानी होता ही नहीं। रेगिस्तान के बाहर पानी होता है लेकिन रेगिस्तान में नहीं है। तो बोलते उसी प्रकार से भौतिक जगत में खुशी नहीं है, खुशी है आध्यात्मिक जगत में। या जब आप इस भौतिक जगत में ठहरे हो तो आप पूरी तरह से आध्यात्मिक कार्य करते हो, तब आपको आनंद प्राप्त होगा। निर्माण मोह, ये 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है कि कैसे हम उस भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्यावृत्त कामे द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संमेर गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययं तत्। तो अब ये प्रश्न आता है कि चलिए अभी आध्यात्मिक जगत है उसको प्राप्त करना है तो उसका तरीका क्या है। तो बोलते हैं यहाँ हम मोह से फंसे हुए हैं। मोह मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं कि मैं धनी हूँ, मैं राजा हूँ। हम सब अपने आप को ही शरीर समझ रहे हैं पर हम शरीर नहीं है, वास्तविक रूप में आत्मा है। ये पहला स्तर है आत्म साक्षात्कार का। हम लोग सब इन 3 गुणों से प्रभावित हैं, लेकिन इस 3 गुणों से हमें दूर रहते हुए भक्ति में लगना है। तो प्रभुपाद यहाँ पे ये शब्द बोल रहे हैं कि जब तक हम भक्ति से आसक्त नहीं होंगे हम इन तीनों गुणों से, जो रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का प्रभाव है, उससे दूर नहीं हो सकते। तो अगर हमें इन गुणों से दूर होना है तो उसका एकमात्र उपाय है, वो है भक्ति करना। तो जब हम भक्ति से आसक्त होंगे तो ये बहुत जरूरी मुख्य प्रिंसिपल है हमारे सबके जीवन में कि अगर हमें भक्ति की तरफ आसक्ति चाहिए या हमें भौतिक संसार की तरफ से हमें आसक्ति हटानी है तो उसके लिए हमें भक्ति की तरफ आसक्ति करनी है। और वो आसक्ति इतनी आसानी से नहीं आएगी पर हमें मेहनत करते रहना है, भगवान का नाम जप करते हुए भगवान की भक्ति करते। तो गीता के दूसरे अध्याय 8वें अध्याय के 21वें श्लोक का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद। अव्यक्तो शर इति उक्तस्तम आहु परमम गतिम यह प्राप्य न निवर्तते तद्धामम परमम। देखिए ये जो आखिरी का लाइन है वो कितनी बार कृष्ण भगवान ने दोहराया है, यम प्राप्य न निवर्तते तद्धामम परमम, कि एक बार आप उस लोक को प्राप्त कर लेंगे फिर आप वापस नहीं आओगे इस भौतिक जगत में, ये मेरा धाम है। तो उस धाम को अव्यक्त करके वर्णन किया गया है जो इस भौतिक जगत से हमको जो है मालूम नहीं चल रहा है पर शास्त्रों के आधार पे हम समझ सकते हैं। तो बोलते हैं कि वैदिक शास्त्रों के बल पर हम सारे लोगों के बारे में जान सकते हैं और फिर वो हम पे है कि हम उस पर विश्वास करें या नहीं करें। तो फिर प्रभुपाद जो है 8वें श्लोक का जो है 5वां अध्याय में बताते हैं कि अगर आप भगवान का स्मरण करेंगे तो हम भगवत धाम जाप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये 8.5 है जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। अंत काले चमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रायति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय, कि जो मुझे स्मरण करता है तो मुझे स्मरण करते हुए जब शरीर त्यागेगा तो निश्चित रूप से भगवत धाम पहुंच सकता है। तो इसलिए जो जो हम जपा कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद बोलते थे, लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज द एग्जामिनेशन। मतलब हम जो पूरे जीवन भर कर रहे हैं वो हमारा परीक्षा की तैयारी है और असली परीक्षा कब है, मृत्यु के समय।
तो यहाँ बोल रहे हैं मृत्यु के समय अगर हम भगवान का स्मरण कर सकें, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप भगवान का स्वरूप भी याद कर पाओगे शरीर त्यागते समय, तो निश्चित रूप से आप भगवत धाम चले जाओगे। तो अभी और ये भगवत धाम के बारे में वर्णन करने हैं पूरे के पूरे अभी आगे आने वाले इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद, तो वो हम धीरे धीरे कल के प्रवचन में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।